अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज लेक्चर सीरीज़ में यू कैन से वी आर स्टार्टिंग टू डिस्कस लेक्चर 20 एंड द टॉपिक टुडे इज़ करंट अफेयर्स। ठीक है जी। करंट अफेयर्स जो है वो हम डॉन लिया है, माफ़ कीजिएगा, डॉन लिया है हमने 1 सितंबर का, और 1 सितंबर के डॉन के अंदर हमने जो ओपिनियन ले रहे हैं आज डिस्कस करने के लिए करंट अफेयर्स सेक्शन में, दैट इज़ लॉस्ट फ्रीडम। ठीक है, लॉस्ट फ्रीडम जो है वो हुमा यूसुफ का लिखा हुआ एक आर्टिकल है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये आखिर पैरावाइज इसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं और इनका हासिल क्या है, व्हाट इज़ द की टेक अवे फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, अच्छा, आज तारीख़ है 3 सितंबर। मेरे पुराने लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि वोकैबुलरी और टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि प्लीज़ सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने के लिए कुछ अच्छा मिल सके। ठीक है जी, आज शुरू करते हैं। लॉस्ट फ्रीडम करंट अफेयर्स का टॉपिक लेते हैं, इसको करंट अफेयर्स में पुटअप करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ने के साथ साथ मैं पूरा आर्टिकल, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड ऑल होल ऑफ द आर्टिकल बिफोर यू गाइज, बट स्टिल आई कैन मैनेज टू डिस्कस थिंग्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन पैरावाइज फॉर्मेट। ठीक है, तो अच्छा, पहली लाइन देखें विच इज़ वेरी यूनिक। ठीक है, क्या लिखा है? कम सेप्टेम्बर campuses around the world stir into action, ready for months of insight and inquiry। अच्छा, ये अगर आप गौर करेंगे तो ये कम सितंबर, तो ये एक अजीब सा मुमकिन है कि आपको लगे कि जुमला स्टार्ट इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर कम सितंबर जो है दरअसल एक लिटरेरी या आप यूँ समझे कि पोएटिक एक्सप्रेशन है। इसमें कम यानी वर्ब अपनी आम मीनिंग में यानी आना में नहीं है, बल्कि जब आएगा के सेंस में यहाँ पर लिखा गया है। So just try to understand that this is not a verb, but it is a kind of literary and poetic expression. The meaning of that expression is not आना, कम आना नहीं है, बल्कि इसका मतलब होगा आएगा या जैसे ही आएगा या आता है। ठीक है, तो जुमले की अगर आप बात करें तो कम सितंबर कैंपसेस अराउंड द वर्ल्ड स्टर इनटू एक्शन, सिर्फ इस हद तक अगर बात करें तो इसका मतलब होगा कि जब सितंबर आता है दुनिया भर के कैंपसेस सरगर्म हो जाते हैं, रेडी फॉर मंथ्स ऑफ इंसाइट एंड इंक्वायरी, ताकि उसमें फिर इंक्वायरी करते हैं, अपनी खुद एहतसाबी करते हैं। वो एक अलग चीज़ है। आगे बहरहाल समझाने का मकसद क्या था कि जुमला कम सितंबर से क्यों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वर्टेड कंस्ट्रक्शन है जो आमतौर पर फॉर्मल या लिटरेरी स्टाइल में यूज़ की जाती है, और इसका मतलब जो है व्हेन द टाइम अराइव्स या व्हेन इट हैपन्स। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटी सी एक न्यू नॉलेज थी। इसको आप एग्जाम्पल्स में लिखना चाहें तो कम मॉर्निंग वी विल लीव फॉर द ट्रिप, जब सुबह आएगी हम सफ़र पर निकलेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की हद तक ही रखें, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग द राइट नाउ द वर्ब्स एंड काइंड ऑफ इन्वर्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, बट हम सिर्फ और सिर्फ कम सितंबर पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक मैंने आपको कहा कि सोचा तो आपको पहले एक थोड़ी सी मालूमात दे दूँ कि वाई दिस कम सितंबर। अच्छा, आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको जो इसका पहले पैराग्राफ का लब्बे लुबाब मिलेगा कि जिस तरह हर साल मौसम ख़ज़ां के आगाज़ में यूनिवर्सिटियों में तालीमी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं, उसी तरह तालीमी आज़ादी भी दुनिया भर में ख़तरात की ज़द में आती जा रही है। ठीक है, becoming more tense as academic freedom worldwide faces mounting threats। माउंटिंग का मतलब है बढ़ते हुए ख़तरात। ठीक है, दुनिया भर में ख़तरात की ज़द में आ रही है, जो पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लिए तशवीश का बायस है। आगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मिसाल दी गई है कि एक ख़ातून है वहाँ पर जिसका नाम पीपा नॉरिस बताया गया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पीपा नॉरिस के एक वर्किंग पेपर था, उसके मुताबिक कहना यह है कि तालीमी आज़ादी से मुराद उल्मा को यानी पढ़ाने वालों को बग़ैर किसी दबाव के तहकीक करने, तदरीस देने या पढ़ाने और पब्लिशिंग, फ़ंड एक्वायरिंग या फ़ंड प्रोक्योरिंग के लिए, फ़ंड हासिल करने के लिए और अवामी खिदमत देने की आज़ादी का मकसद ये है। तालीमी आज़ादी इस तमाम चीज़ों को शुमार करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक तहकीक की पेपर है, मकाला है, या उसमें आप ये कह लें कि एक फ़हरिस्त बनाई गई है जिसका नाम एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है,
اس کا ڈیٹا لیا گیا ہے وہاں پر، اور اس میں کچھ کنٹریز یعنی 22 ممالک ہیں، ان کی تعلیمی آزادی میں بتایا گیا کہ کمی آئی ہے، جو کہ دنیا کی نصف آبادی سے زیادہ پر مشتمل ہے، یعنی یہ مطلب وہ نصف آباد 20، ٹھیک ہے. تو اب اس میں جبکہ 5 ممالک ہیں جن میں کینیا اور عراق کی مثال دی ہے، اس میں کہا ہے کہ بہتری آئی ہے. اور صرف بیرونی دباؤ یا اس میں فنڈز کی کمی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ گروپ وائز یا یکسانیت اور مخالفت کی خوف کی وجہ سے بھی جو ہے نا تعلیمی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا چیزیں اور شمار کی گئی ہیں کہ جان اسٹورٹ مل ہے، وہ بیسیکلی ہی وارنڈ ان 19th century دیٹ سائلنسنگ ڈائسینٹ، اگر آپ اس کو خاموش کریں گے مخالفت کو یا جو سامنے آنے والی جو تنقیدی نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. جان اسٹورٹ مل نے 19th century میں خبردار کیا تھا کہ مخالفت کو دبانا اور خود کو ناقص قرار دینے کے مترادف ہو جائے گا، کہ اگر آپ کسی رائے کو جھوٹا سمجھتے ہیں معاف کیجیے گا، اس لیے اس کی آواز بند کر دینا یا یہ سمجھنا کہ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ تو نقصان ہوگا اس سے. تو بہرحال اکیڈمک سپریشن، تعلیمی پریشرائز کرنا تعلیمی اداروں کو، اور اس سے انڈیکیٹ کرتا ہے ڈیموکریٹک ڈکلائن، کہ ملک دنیا میں یا کسی خاص ایریا میں جمہوری جو ہے نا وہ انحطاط ہو رہا ہے یا زوال ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. سو اس میں آپ کو پورے پیراگراف، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ رائٹ ناؤ ٹو ریڈ آل دیز کی پوائنٹس یا کی پیراگراف، لیکن میں آپ کو کی پوائنٹس بتا دیتا ہوں اس میں، کہ اس میں ٹیک اوے کے لیے آپ کیا لے جا سکتے ہیں. اہم نکات اس میں جو ڈسکس کیے گئے ہیں کہ تعلیمی آزادی کا گلوبل مطلب سطح پر جو ہے اختلاف ہے، جس میں بیرونی دباؤ بھی ہیں اور رد عمل بھی شامل ہے. امریکہ جیسے کنٹریز ہیں وہ تعلیمی حقوق پر، وہاں پر ایسے کنٹریز امریکہ کو خواب حاصل کرنے یا خوابوں کو سچائی دینے معاف کیجیے والا ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اب تعلیمی ماحول جو ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے. اور اس کا تیسرا پوائنٹ جو میں نے سمجھا ہے، مطلب واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ فرام آل آف دس ہول آرٹیکل، کہ پاکستان میں تحقیقی سرمایہ بہت کم ہے. اگر آپ یونیورسٹیز کی فنڈنگز دیکھیں گے یا تعلیمی اداروں کو کتنے پیسے مل رہے ہیں، لیکن پیسے ملنے کے باوجود وہاں پر ترقی نہیں ہو رہی، تو یہ پاکستان میں تحقیقی سرمایہ کی کمی کے باوجود غیر ملکی ڈگریوں پر انحصار بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. لوگ پڑھنے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے. دس از کائنڈ آف برین ڈرین سچویشن، کہ آپ کا پڑھا لکھا دماغ برین ڈرین کہتے ہیں. بنیادی طور پر ڈرین کی میننگ ہوتی ہے گٹر میں بہا دینا، لیکن برین ڈرین کا مطلب یہاں پر ہوگا کہ آپ کا تعلیمی جو دماغ ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ڈرین، ملک سے اخراج ہو رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے. سو تعلیمی آزادی کی کمی دنیا بھر میں جدت اور علمی بصیرت کا نقصان ہے. آزادی اگر کم ہوگی تو لوگ پڑھنے لکھنے والوں کو نقصان ہوگا. تو اہم نتائج کیا ہیں؟ اہم نتائج اس کے مطلب یہ ہے کہ اف وی ڈسکس دا کی ٹیک اویز، تو اکیڈمک فریڈم جو ہے وہ، اس کی جو ڈیموکریٹک ہیلتھ جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اگر when universities lose the freedom to research, teach and dissent, democracy itself suffers. جب پڑھنے لکھنے والوں کو آپ تحقیق کی اجازت نہیں دیں گے، پڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. اب پڑھانے کی بھی let us not discuss کہ پڑھانے میں کیا پڑھایا جائے یا کیا نہ پڑھایا جائے، کہ کچھ کنٹریز میں مخالفین کے حوالے سے ٹاپکس نہیں پڑھائے جاتے، کچھ ایسی حقائق یا سچائیاں ہوتی ہیں جو سلیبس میں شامل نہیں کی جاتی تاکہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کو پریپیئر کیا جا سکے. تو جب یونیورسٹی کے پاس یہ آزادی ختم ہو جاتی ہے کہ اسے تحقیق کس لیے کرنی ہے اور پڑھانا کیا ہے اور مخالفین کو برداشت نہیں کرنا، تو جمہوریت کا ویسے ہی نقصان ہوتا ہے. سیلف سینسرشپ از ریئل. ٹھیک ہے. ایون وداؤٹ اوورٹ آپریشن اکیڈمکس میں سائلنس دیم سیلوز انڈرمائننگ کریٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھئی کسی ٹیچر کو ڈر لگنے لگ گیا کہ بھئی دیکھو اگر میں نے کچھ پڑھایا یا کچھ ایسا آرٹیکل لکھ دیا یا کہیں ولاگ یا بلاگ لکھ دیا، ولاگ کر لیا، تو مجھے اٹھا لیا جائے گا یا مجھے نقصان ہوگا. تو یہ اسے کہتے ہیں سیلف سینسرشپ، کہ لوگ خوف کی وجہ سے سچ بولنا چھوڑ دیں، تو اس کو سیلف سینسرشپ کہتے ہیں. یہ بھی کرٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ جو ہوتی ہے نا اچھائی کے لیے، تعمیری کنسٹرکٹیو تھنکنگ کے لیے، یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور گلوبل ٹرینڈ جو ہے نا، یہ تعلیمی فریڈم جو ہے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کہیں کوئی اکا دکا کیسز نہیں ہے، ناٹ این آئسولیٹڈ کیس دیز آر.
बट दिस इज़ काइंड ऑफ ग्लोबल ट्रेंड. तो ये डिक्लाइन जो है ना वो स्पेंस ओवर वाइड नंबर ऑफ कंट्रीज़. यहाँ इवन अमेरिका की मैंने आपको मिसाल दी, और कई दूसरे कंट्रीज़ हैं और पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं. नाम यहाँ पर लेंगे तो यूट्यूब हमारा चैनल जो है वो उठते के साथ ही बंद कर देगा. अभी उठा ही नहीं है और बंद हो जाएगा. तो दिस इज़ काइंड ऑफ सेल्फ सेंसरशिप की मैंने आपको यहीं पे मिसाल दे दी. रिस्क्स फॉर पाकिस्तान. अब इस पूरे आर्टिकल में टेक अवे जो है वो पाकिस्तान के लिए भी कि डोमेस्टिक रिसर्च जो है वो कुछ नहीं है. पीएचडीज़ धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं. पीएचडीज़ ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पीएचडी नाम के हैं, उनके तालीमी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो नहीं हैं. तो पाकिस्तान के लिए रिस्क क्या है? डोमेस्टिक रिसर्च ना होने की वजह से या पैसा खर्च ना होने की वजह से तालीमी इदारों को रिसर्च के लिए फ़ंडिंग नहीं दी जा रही. तो पाकिस्तान में जो पढ़ने लिखने वाला तबका है, शौकीन तबका है, जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लेगा, जब उसे मुल्क में ये सहूलतें नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेगा? तो ही विल डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी. ठीक है. तो पाकिस्तान मस्ट बी कॉशियस नॉट टू फॉल फर्दर बिहाइंड. तो जितनी सूरत हाल ख़राब है उससे मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए पाकिस्तान को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे. और लास्ट इसमें की टेकअप है जो कि आखिर में अगर आप इन 2024 जो आर्टिकल है माइकल इग्निटॉफ का वार्न अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ अथॉरिटेरियन एंड पॉपुलिस्ट रिजीम्स. अब पॉपुलिस्ट को थोड़ा सा सर्च करेंगे और अथॉरिटेरियन को सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं इन दो कैटेगरीज़ में शुमार किए जा सकते हैं. तो इसमें एक अर्जेंसी है वो सेफ़ स्पेसेस के लिए बताई गई है कि इनोवेशन यानी जिद्दत और प्रोग्रेस यानी तरक्की डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट्स वेयर आइडियाज़ स्पेशली डाइसेंटिंग वंस कैन फ्लॉरिश. कि तामीर और तरक्की सिर्फ ऐसे कंट्रीज़ में ही होती है जहाँ पर आप मुखालफिन को भी अपने साथ लेकर चलें, उनकी मुखालफिन की आवाज़ सुनने के लिए आप में सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा हो और जिद्दत को जगह दें, तरक्की के लिए माहौल पैदा करें, तो ही ऐसा कंट्री आगे बढ़ सकता है. अदरवाइज़ मिसाल ले लें कि एक कंट्री के ऊपर एक ही तरह की हुकूमत कंटिन्यूसली हुक्मरानी कर रही है. वहाँ पर लोग जो हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह जैसे ही चलाया जा रहा है. लेकिन अचानक एक नई पार्टी आती है या नया कोई शख्स आता है, ठीक है, तो वो लोगों को बताता है कि भाई देखो आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही. उसके ऊपर हंगामे होते हैं. देन द करंट गवर्नमेंट रियलाइजेज दैट कि हाँ भाई लोगों को होश आ गया है तो अब हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए. देन इट स्टार्ट्स. तो सारी कहानी का मकसद क्या था ये बताने का कि अर्जेंसी फॉर सेफ स्पेस फॉर आइडियाज़. यानी आप जब मुखालफिन की भी बात सुनेंगे तब मुल्क तरक्की करता है. ठीक है. फिर उनमें मसाबिकत आ जाती है, तरक्की के लिए उनमें मुकाबला होता है. ठीक है. आगे बढ़ने का जो है एक जुनून पैदा होता है कि फ़लाँ पार्टी ने ये कर दिया, हम अपने लोगों के लिए ये इससे ज़्यादा ये करें. फिर जब वो दूसरे नंबर वाला अगले इलेक्शंस में हार जाता है, वापस पहली पार्टी आ जाती है, तो फिर उनको होश आ जाएगा कि अरे ये भाई ये तो इतना ज़्यादा बेंचमार्क हमारे लिए बना के गया है, तो हमें अब इससे ज़्यादा करना चाहिए ताकि अगली मर्तबा जब वो आए तो उसके पास ये इतना इससे भी ज़्यादा करने के लिए. तो somehow I'm just trying to say that urgency for the safe space for ideas का मकसद क्या होगा. तो ये एक पूरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने आपको कई चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि आज़ाद माहौल क्यों ज़रूरी है. नई सोच और तरक्की के लिए ऐसे माशरे ज़रूरी होते हैं जहाँ तबादला ख़्याल बिला खौफ हो. यानी आप सामने वाले के साथ कोई भी चीज़ डिस्कस करें तो आपको ये खौफ नहीं होगा कि पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली या रिलीजियसली आपको कोई नुकसान पहुंचाने की सामने वाला कोशिश कर सकता है. तहकीक व तरक्की में सरमायाकारी चूँकि हमारे कंट्री में कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बैरूनी निज़ाम या बैरूनी तालीमी इदारों पे हमारा इन्हिसार बढ़ता जा रहा है. तो इसको भी टैकल अप करने की ज़रूरत है. ग्लोबल ट्रेंड मतलब जो मैंने आपको बताया कि नुकसान सिर्फ पाकिस्तान या दीगर कंट्रीज़ तक लिमिटेड नहीं है, दीगर दुनिया तक भी जो है इस तरह के रिसर्च को जो है वो सुकेड़ा जा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है. ठीक है. सो ये एक आर्टिकल था आज लॉस्ट फ्रीडम के हवाले से. आप आई वुड रेकमेंड यू टू रीड दिस. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहें या जो चीज़ भी आप इसमें समझ ना पाएँ तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन. मुझसे रब्ता करने का यही एक ज़रिया है. आप मेरा सॉफ्ट एजेस चैनल आप लोगों की खिदमत के लिए हमा वक्त मौजूद है. आप कमेंट करें. आपको कोई चीज़ भी समझनी हो, कोई ग्रामर समझना हो, कोई आर्टिकल समझना हो, you want to get any of the CRQs solved,
تو میں بھی حاضر ہوں. ٹھیک ہے. سو فی الحال تک کے لیے یہ مجھے اجازت دیجیے. کرنٹ افیئرس کے ٹاپک کے ساتھ آج کا ہم سیشن ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.